अष्टमी और नवमी गुप्त नवरात्रि में कन्याओं को जरूर से आप एक चीज़ चुपचाप से दे दीजिएगा। मनचाहा विवाह होगा, संतान सुख मिलेगा, रोग कर्ज और धन की कमी या व्यापार से संबंधित या परिवार में कोई कलह कलेश की स्थिति है, हर तरफ से आप हार गए हैं, तो यह सरल सा छोटा सा उपाय आपको बहुत सारा सुख देगा। साथ ही आप सभी के जीवन में कुल देवी मैया और सभी देवी देवताओं की असीम कृपा होगी। जैसे कि इस रविवार के दिन अष्टमी है और उसके बाद नवमी तिथि हो जा रही है। यह दो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, भले ही प्रत्यक्ष नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि हो। इन दिनों कहा जाता है माता रानी की गुप्त शक्तियां जागृत होती हैं और भक्तों के कल्याण के लिए यह दिन होता है। पूरी नवरात्रि में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप सरल से इन उपायों को कर लीजिएगा, बहुत लाभ आपको देंगे। तो वीडियो के अंत तक सुनिएगा, बहुत विशेष जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी जो कि आपके काम आएगी। तो ध्यान से सुने और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूले। तो देर ना करते हुए प्रथम उपाय ही हम जान लेते हैं। जैसे कि आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही विराजमान जो माता रानी की मूर्ति प्रतिमा है ना, वहाँ पर आपको उपाय करना है। सबसे पहले पूजा की थाली श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए तैयार करें। श्री अर्थात मेरी माँ भगवती, मेरी माँ भवानी और शिवाय अर्थात मेरे महादेव। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेते हैं तो आप माता रानी और महादेव दोनों को प्रणाम और स्मरण कर रहे होते हैं। तो आप सभी जय माता दी, हर हर महादेव का स्मरण भी कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। अपनी पूजा की थाली में लंबी बत्ती का एक घी का दीपक रखें और साथ के साथ आप सभी जो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है वह रख लीजिएगा। परंतु आपको उपाय करने के लिए अपने घर के मंदिर में विशेष तौर पर बताशे की आवश्यकता होगी, पान की आवश्यकता होगी, भोग के स्वरूप में यह कहे जाएंगे, और थोड़ा सा आप सुहाग की सामग्री ला सकते हैं तो लाख गुना फल की यह प्राप्ति करवाएंगे। साथ ही आपको भेंट की आवश्यकता होगी, 11-21 रुपये जितने भी हैं वह ले लीजिए, और साथ के साथ आप संभव हो तो हलवा पूड़ी चना बना लीजिए। न बना पाने की स्थिति में नारियल भी आप ले सकते हैं, नारियल, बताशा, मखाना अगर संभव हो तो वह ले लीजिए, नहीं तो बताशा, पान और नारियल ही पर्याप्त होगा अपने घर में पूजा के लिए। लंबी बत्ती का घी का दीपक, एक लाल फूल और सुहाग की सामग्री रख लीजिए। अब आप सभी अपने घर के मंदिर में सुंदर लाल रंग के कपड़े पहनकर सबसे पहले माता रानी का सुंदर स्मरण कीजिएगा। कहिएगा, हे माता रानी, नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आज अष्टमी नवमी के पावन पवित्र दिन पर आपका स्मरण करते हुए आपका दिव्य प्रयोग कर रही हूँ। मेरे जीवन को सार्थक करें और मेरे जीवन में खुशियों के भंडार भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले तो घी का या तिल्ली के तेल का लंबी बत्ती का पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए एक दीपक लगा दिया। फिर माता रानी को आप भोग समर्पित करें। जैसा मैंने शुरू में बताया, माँ को चना और हलवा बहुत प्रिय है भोग के स्वरूप में। आप पूड़ी भी बना सकते हैं, तो यह आप भोग लगाते हैं तो अत्यधिक शुभ है। अगर ऐसी स्थिति है कि आपके पास समय का अभाव है या कोई भी ऐसी परिस्थिति है तो माता रानी की फोटो प्रतिमा के सामने आप यह न कर पाए तो मात्रा पान का भोग, मीठा पान जो होता है वह माँ को बहुत अधिक प्रिय होता है, वह बाजार से ले आए। और साथ के साथ मीठा में जो आप जो है मखाने लाते हैं तो शुभ है, नहीं ला पाने की स्थिति में बताशे भी पर्याप्त होते हैं, वह भी ला सकते हैं। साथ के साथ नारियल जो कि अपने आप में अद्भुत माना जाता है, वह आपको माँ को भोग स्वरूप समर्पित करना है। आप बताशा, नारियल और पान का भोग भी माँ को लगा देंगे ना, तो यह सभी जो 9 दिनों के भोग होते हैं उनकी पूर्ति कर देता है। तो अपने घर के मंदिर में माँ भवानी को यह भोग समर्पित करें। तत्पश्चात आप सभी सुहाग की सामग्री जैसे लाल फूल, चूड़ी, बिंदी, महावर, माँ को चुन्नी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, देखिए 16 श्रृंगार में कई सारी चीज़ें आती है, परंतु इतनी क्षमता सामर्थ्य सभी की नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में साधारण सरल तरीके से माँ के चरणों में अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप सुहाग की सामग्री कम ज़्यादा जितना भी आपके पास हो समर्पित करें। समर्पित करने के बाद सब कार्य हो जाए, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, माँ के आगे अपना जो है मनोकामना और माँ की तरफ 1 मिनट देखना और उनसे अपनी बात कहना। कहने का अर्थ है जो पूजा पाठ संपन्न हो जाए उसके पश्चात आप सभी को पूरे दिन भर में कभी भी किसी भी गरीब कन्या को या किसी मंदिर प्रांगण में खेलती हुई कन्या को या अपने आसपास अपने परिवार में या अपने कुटुंब में जो भी कन्या है उसे आप सभी जो माँ को आपने भोग प्रसाद समर्पित कर रखा है ना, नारियल और बताशा और साथ के साथ पान, अगर वह ग्रहण कर ले, अगर खा ले तो अत्यधिक शुभ है, नहीं
नहीं तो आप सभी सिर्फ खाने वाली वस्तु जैसे नारियल तो हर एक व्यक्ति ले ही लेता है, प्रसाद है, तो आप सभी वह ले लीजिए, बताशा रख लीजिए उसमें, और दक्षिणा 11-21 रुपये जितने भी हैं वह रख लीजिए। आप इसके साथ साथ जो सुहाग की सामग्री आपने माँ को चढ़ा रखी है उस कन्या को दे दीजिए। अपनी मनोकामना जरूर से कहिएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो आप सभी को कोई भी कन्या ढूंढनी है, उन्हें सुहाग की सामग्री जो माँ को समर्पित कर रखी है ना, वह आप साक्षात जैसे कन्या माँ के स्वरूप में ही जानी जाती है, तो उन्हें आपको दे देनी है। साथ के साथ जो बताशा समर्पित कर रखा है, नारियल समर्पित कर रखा है, माँ ने ग्रहण कर चुका है, अब आप सभी को किसी दिव्य कन्या को यह दे देना है। यकीन मानिए पूरे गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों का सुख आपको मिलेगा। परिवार में आने वाली विपदा, रोग, कर्ज, संकट से भी आपको पीड़ा मुक्ति के स्वरूप में मिल जाएगी। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, परिवार में खुशियाँ आएंगी, इस बात की गारंटी है। तो आप सभी को यह कार्य करना है। इस उपाय को आप अष्टमी को भी कर सकते हैं, नवमी को भी कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय भी। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में ज़रूर से पूछ लीजिए और जय माता दी ज़रूर से लिखिएगा। अपने बच्चे की समृद्धि स्वयं अपने लिए भी कर सकते हैं। देखिए कोई पैसा समय तो लगना नहीं है। सुहाग का दान तो सबसे बड़े दान के रूप में कहा जाता है, वह भी नवरात्रि में अगर दे देते हैं तो फिर तो कहना ही क्या। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें गुरुजी कहते हैं आपको लेना है एक बेलपत्र और एक लाल फूल। बेलपत्र और लाल फूल लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें और लाल फूल और लाल जो बेलपत्र है ना, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, और जो माता रानी का हस्तकमल है जिस पर शिवलिंग विराजमान है उस स्थान को स्पर्श कराकर आपको शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर कि हे माता रानी, आप मेरे परिवार में मेरे बच्चों का मनचाहा विवाह कराएं, उन्हें पुत्र प्राप्ति करवाएं, रोग कर्ज संकट से मुक्ति दें और मेरे परिवार में समृद्धि भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो अष्टमी तिथि है उसका स्मरण भी जरूर से कीजिएगा। एक बेलपत्र, एक लाल फूल माता अशोक सुंदरी और माता रानी के कटी भागर था जिस पर शिवलिंग विराजमान है, स्पर्श कराकर शिवलिंग में समर्पित करने से भाग्य खुल जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो 2 कार्य है मैंने बताया आप सभी को, आप जरूर से कर लीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। देवी मैया के मंदिर में अगर सुहाग की सामग्री आप अगर अपनी विवाह की इच्छा, संतान सुख, रोग कर्ज मुक्ति के लिए भी चढ़ा देते हैं तो अहोभाग्य हो जाता है। पूरे गुप्त नवरात्रि का आपको फल मिल जाता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो जहाँ पर आप अटक रहे हो, जहाँ पर आपके रह रही हो बात जो आप नहीं कर पा रहे हो, आपको करने का उसे जो है कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। साथ के साथ आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर मेरा नंबर इत्यादि मैंने प्रोवाइड किया है, कृपया आप उसे देख सकते हैं। यह दिन कोई साधारण नहीं है। इन दिनों किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ, सुहाग की सामग्री का दान, माता रानी से की गई प्रार्थना, माँ के मंदिर में की गई भक्ति आराधना, महादेव और माता रानी को संयुक्त रूप से प्रार्थना प्राप्त करने वाली मानी जाती है। यह दिन अपने आप में चमत्कार के स्वरूप में कहा गया है। जय माता।